इवनिंग टू एवरीबडी। मैं पीडी नेमा वीडियो फिल्म डायरेक्टर महेंद्र भाट करेली से इनसे मिले कार्यक्रम के दौरान आज फिर अपने वादे के मुताबिक हमारे अनूप गुप्ता जी से आपको रूबरू करा रहा हूँ। भैया, कई बार मैंने देखा है, जाना है, महसूस किया है, एक बहुत अच्छा स्लोगन है, संतोषम परमम सुखम। यदि परम सुख कुछ है तो वह है संतोष, और संतोष से यदि आदमी को आत्मिक संतोष प्राप्त हो जाए तो इसके बारे में कहा गया है कि गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्या बात। तो मैंने देखा है कि जब संतोष धन की प्राप्ति किसी व्यक्ति को होती है तो वो, मैं समझता हूँ कि अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पद पर पाता है अपने आप को, और ईश्वर की कृपा से ऐसा लगता है कि वो, मैं जैसा कहता हूँ कि हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यदि कोई आनंद में जीवन बिताने वाला है तो वो मैं हूँ। ऐसा करके आप इसका जो भी विवेचना करना चाहें, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी लोकल जो एक चलती है धारा ग्रामीण क्षेत्र की, तो वो बोलते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये विधि एक तो प्रोसीजर हुई, तरीका हुआ, का ढंग हुआ, और हानि लाभ इसके बारे में कहा गया है कि ईश्वर ने जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक आगे की पंक्ति कुछ थोड़ा विस्मृत हो रही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। तो अब ये बार बार विधि का जो जिक्र आता है, विधाता का जो जिक्र आता है और प्रोसीजर का जो जिक्र आता है, तो कृपया इस पर अपना एक प्रकाश डालें आप कि ये विधि क्या है और विधि का विधान क्या है। नमस्कार। आपने जो बात कही, मृत्युलोक में सभी जीव जंतुओं के साथ, जो सारे जीवों में हमारी जितनी योनियां हैं, सब में परमात्मा का अंश है। उनमें मनुष्य भी आता है, जो कि मैंने बताई, जो सर्वोच्च पद पे है विवेक के कारण। और विधि जो है, ईश्वर का ही दूसरा नाम विधि बोलते हैं। जिसका अंश इस शरीर के अंदर है वो विधि का अंश भी मानते हैं। और व्यवहारिक जीवन में चूंकि जब जन्म लिया है, निश्चित रूप से ईश्वर ने हमको किसी विशेष कार्य के लिए यहाँ भेजा है, और वो कार्य हम नहीं जानते कि किस कार्य के और किस उद्देश्य के कारण परमात्मा ने हमको यहाँ अवतरित किया है। मैं अवतरण शब्द ले रहा हूँ, जन्म लिया है। बहुत ही प्यारा शब्द, बहुत ही प्यारा शब्द। तो परमात्मा को ही सब मालूम है कि किस व्यक्तित्व के लिए, किस शरीर में, किस स्थान में, किस देश पे, किस कुल में, किस प्रयोजन के लिए हमने उनको वहां भेजा है। और उसमें चूंकि व्यक्ति खुद नहीं जानता कि मैं किस पर्पज से आया हूं, लेकिन चूंकि जब समाज में रहता है, समाज में रहने के कारण वो अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करता है, और बुद्धि के प्रयोग के बाद फिर वो ये भूल जाता है कई बार कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। उसके बीच में कहीं ये विधान, ईश्वर और विधि जिसको हम बोलते हैं, वो होती है। हम भगवान राम के समय यदि जाए तो वहां निश्चित रूप से वशिष्ठ जी ने भी सब कुछ उनका कराया। रास तिलक का समय निकाला, उनकी शादी का मुहूर्त निकाला, लेकिन दोनों में यदि हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो दोनों में उनकी बड़ी विसंगति हुई। शादी के बाद माँ भगवती को वनवास की यात्रा करनी पड़ी, और जब रास तिलक का मुहूर्त निकाला तो उस समय वनवास का तिलक हुआ, वनवास जाने की आज्ञा मिली। और जब कहीं वशिष्ठ जी से ये वहां के संतों ने, या वहां कहीं तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि जब उनसे इस बात पे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा
कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। क्या बात है। तो अब यदि इसकी बात करें और भी अपन देवलोक की बात करें, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, वो भी जो होनी थी उनको वो कहीं टाल नहीं सके। उसमें एक उदाहरण है कि उनने अपना जन्म लेने के पूर्व उनके कहीं 7 भाई बहनों का कंस ने वध किया, उसके बाद वो अवतरित हुए। ईश्वर थे, वो चाहते तो सब माया करके सब बदल सकते थे। तो ये विधान होता है। भगवान शंकर जो भगवती सती का भी नहीं रोक पाए, जबकि महामृत्युंजय मंत्र तो उन्हीं का आवाहन करता है, भूतादिक तो वही है, लेकिन वहां उनको कहीं इस विधान के अनुरूप रहना पड़ता है। तो जब इतनी साक्षात ईश्वर बोलूंगा मैं तो, और अधिक अंशों के साथ कलाओं के साथ जो ईश्वर के जन्म रहे, तो उन्होंने जिस विधा को स्वीकार किया और उस विधि के अंतर्गत रहे, तो हम तो कलयुगी मानव हैं, और जो इस बात को नहीं मान पा रहे हैं वो कहीं बहुत बड़ी भूल में है। निश्चित रूप से अब इसका मैं व्यवहारिक जीवन में उदाहरण देता हूं कि आपका आज आप बोलते हैं आज विज्ञान काफी आगे आ गया, हम लोग बहुत आगे पहुंच गए। यदि ऐसा है तो फिर हमारे बच्चे का जन्म 9 महीने में ही क्यों होता है? यदि विज्ञान डेवलप हो गया तो उसको अवधि को कम या ज्यादा कर लेते। जन्म स्थान हम कहीं वो नहीं कर पाते, तय कर पाते। परिस्थितियां ऐसी बनती है कि परमात्मा ने जिसका जन्म मध्य प्रदेश में या किसी पवित्र जगह में या कहीं अन्य जगह में जहां भी लिखा है वो वहां जाता है। तो कहीं विधान में यह भी आता है कि मृत्यु, जन्म और विवाह ये विधि के अंतर्गत होते हैं और उनके ही अनुसार ये क्रम चलता है, और पूरी प्रकृति का क्रम यही चलता है। तो विधि मानेंगे हम जिसकी सत्ता में रहते हैं। उदाहरण के लिए जिस सरकार के नियमों का बंधन करके हम व्यापार करते हैं, उस सरकार के हमको उस नियम के अनुसार व्यापार करना पड़ता है। तो जब व्यापार जगत और व्यवहारिक जगत की ये बात है, तो जिसका ये अंश है और जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है उसके अपने कुछ विधान है, और उन विधान को जब हम स्वीकार करते हैं उसको विधि कहते हैं, और उसी विधि के अंतर्गत हमको सारी चीजें स्वीकारनी पड़ती हैं। चाहे हमारे गृहस्थ आश्रम में किसी का जन्म हो तो वो भी मंगल है, और किसी की यदि मृत्यु है वो भी मंगल है। लेकिन ये जब ही संभव है जब हम उस विधि के विधान को स्वीकार करेंगे, समझें। और यदि आप अपने आप को मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर आपको सिवा कष्ट की कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमारे अन्नू भैया ने आफ्टर ऑल ये साबित कर दिया कि विधि विधान के चक्र से कोई भी नहीं बच पाया, स्वयं विधाता भी नहीं इस विधि के बाहर निकल पाया। तो हम और आप तो दूसरी बात हो गई कि मनुष्य योनि मात्र में प्राणी मात्र, प्राणी जगत और वनस्पति जगत भी इसी विधि विधान की नियति चक्र में नियमितता अपनी बनाए हुए है, और इस नियम को जो भी तोड़ता है वो दंड का भागी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंतिम क्षणों में, कि व्यक्ति यदि अपनी इच्छा में ईश्वर की इच्छा को मिलाने की कोशिश करेगा तो जीवन में सिवा कष्ट के उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और यदि व्यक्ति ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा का विलय करेगा तो वो परमानंद में रहेगा। और इसी का दूसरा नाम है कि विधि का विधान मान, हान लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। वाह भाई वाह। तो ये है हमारे अन्नू भैया, और इन्होंने जितने सार्थकता का जो वर्णन किया हमारे विधि विधान के तहत वो अनिर्वचनीय है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।